मिट्टी में दबा सपना सुबह की हल्की रोशनी खेतों के ऊपर धीरे धीरे उतर रही थी। कोयल की आवाज और बैलों की हल्की छनछनाहट गांव को धीरे धीरे जगा रही थी। यही था बिंदपुर, बिहार का एक गुमनाम सा गांव, जहां सपने केवल नींद में आते थे, हकीकत में नहीं। इसी गांव की एक संकरी गली में एक टूटी छप्पर वाली झोपड़ी में रहता था राजू। उम्र 12 साल, कद नाटा, लेकिन आंखों में कुछ था जो बाकी बच्चों से अलग था। वह पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन जब भी उसके हाथ में मिट्टी आती वो उसे जिंदा कर देता। राजू को मिट्टी से प्यार था। वो मिट्टी में से जानवर, आदमी, घर, खिलौने सब कुछ बना लेता। जब बाकी बच्चे मोबाइल या क्रिकेट में लगते, राजू खेत के किनारे बैठकर मिट्टी से खेलता। मां डांटती, पढ़ाई कर वरना जिंदगी भी मिट्टी जैसी हो जाएगी। राजू चुपचाप मुस्कुरा देता। उसे मिट्टी में कुछ दिखता था जिसे और कोई नहीं देख सकता था। राजू के पिताजी धीरज यादव खेतों में मजदूरी करते थे। मां ललिता देवी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती थी। बारिश में छप्पर टपकती, गर्मियों में लू के थपेड़े घर के अंदर तक घुस आते। एक बार मां ने कहा, तेरे बापू का पेट का इलाज नहीं हो पा रहा, अब तेरा स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। राजू कुछ नहीं बोला। उसने धीरे धीरे स्कूल जाना बंद कर दिया। राजू ने अपने बनाए 10 मिट्टी के खिलौने एक पुराने थैले में डाले और गांव के साप्ताहिक हाट में चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर बोरी बिछाई और खिलौने रख दिए। कोई रुका नहीं। एक आदमी हंसते हुए बोला, अबे बच्चा, प्लास्टिक के जमाने में मिट्टी कौन खरीदता है? लोग हंसे, राजू नहीं। उसकी आंखें डबडबा गईं, पर उसने खिलौनों को उठाया नहीं, बस और कसकर जमा दिया। एक रात भूख इतनी लगी कि पेट में ऐंठन हो गई। मां के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं। एक राजू को दी, दूसरी खुद नहीं खाई। राजू ने पूछा, मां, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मां बोली, हम गरीब हैं बेटा, पर मेहनती हैं। बस किसी दिन किस्मत जागेगी। लेकिन राजू जानता था, किस्मत कभी अपने आप नहीं जागती, उसे उठाना पड़ता है। जब बाकी बच्चे किताबों के साथ स्कूल जाते थे, राजू खिलौनों के थैले के साथ बाजार जाता था। स्कूल की घंटी अब उसे ताना लगती थी। उसका पुराना टीचर एक बार बोला, राजू, पढ़ाई छोड़ दी? यही करेगा अब? राजू ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन उस दिन के बाद उसने और ज्यादा मेहनत से मिट्टी में जान डालनी शुरू कर दी। गांव के बच्चे हंसते, कुम्हार बन गया रे तू। राजू चुप था, पर वो जानता था, हंसने वाले कभी समझ नहीं पाते कि बनाने में कितना दर्द होता है। एक रात पिताजी खेत से लौटे, अचानक गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, लकवे का अटैक है, अब चलना फिरना मुश्किल। अब पूरा घर राजू पर आ गया। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि घर के अंदर की सारी मिट्टी गीली होकर बह गई। राजू के बनाए सारे खिलौने, जिनमें हफ्तों की मेहनत थी, गलकर मिट्टी में ही समा गए। राजू फूट फूट कर रोया। मां ने सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, तू दोबारा बना लेगा। राजू अब बहुत कम बोलता था। उसकी उम्र के बच्चे अभी भी पतंगे उड़ाते, क्रिकेट खेलते, पर राजू अब मिट्टी से जिंदगी गढ़ रहा था। वो जानता था, मेरे हाथ में मिट्टी है, लेकिन मेरा सपना इससे कहीं बड़ा है। उम्मीद की पहली किरण कुछ महीने बाद गांव में एक एनजीओ की टीम आई, जो ग्रामीण हस्तशिल्प पर काम कर रही थी। उनमें से एक युवती, रागिनी, ने राजू के खिलौनों को देखा और चौंक गई। ये तुमने बनाए हैं? राजू ने सिर झुकाकर कहा, हां दीदी, पर कोई खरीदता नहीं। रागिनी ने उसकी मेहनत को समझा और कुछ खिलौनों की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वह पल राजू की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। हफ्ते भर के अंदर ही रागिनी दोबारा गांव आई और बोली, राजू, पटना में एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी है, क्या तुम चलोगे? राजू सहमा, पर मां ने कहा, जा बेटा, शायद यही मौका है। पटना की रोशनी, बड़े बड़े लोग, कैमरे और तालियां, ये सब राजू ने पहली बार देखा। प्रदर्शनी में उसके खिलौनों को खूब सराहा गया। किसी ने 50 में खरीदा, किसी ने 100 में। राजू हैरान था। जो चीजें गांव में कोई नहीं देखता था, वो यहां पहचान पा रही थीं। प्रदर्शनी के बाद रागिनी ने राजू को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया, ताकि वह अपनी कला को खुद ऑनलाइन शेयर कर सके। राजू ने खुद से सीखना शुरू किया, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखना, डिजाइन बनाना और स्लोली अपने काम को प्रोफेशनल बनाना। गांव लौटकर उसने अपने जैसे 4 और बच्चों को सिखाना शुरू किया। अब वो अकेला नहीं था, उसका छोटा सा टीम मिट्टी बन चुका था। मिट्टी से करोड़ों तक राजू ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बनाई, नाम रखा मिट्टी कला।
कुछ समय में ही विदेशी बायर से संपर्क आने लगे। रागिनी ने उसकी मदद से एटसी पर एक ऑनलाइन स्टोर खोला। पहला इंटरनेशनल ऑर्डर जर्मनी से आया, 10 खिलौनों के 8,000। राजू अब सिर्फ खिलौने नहीं बना रहा था, वो एक सपना बना रहा था। उसने ब्रांड के तौर पर हर प्रोडक्ट को पैकिंग में लोकल कहानी के साथ भेजना शुरू किया। धीरे धीरे डिमांड इतनी बढ़ी कि उसने गांव में ही एक छोटी यूनिट शुरू की। आसपास के 3 गांवों की महिलाएं और युवा उससे जुड़ने लगे। मिट्टी काला अब एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। वह टेडेक्स में बुलाया गया, इंटरव्यू में आया और यूनिसेफ से साझेदारी भी हुई। लेकिन राजू कभी नहीं भूला अपनी मिट्टी, अपनी मां और अपने वो आंसू जो बरसात में बहते थे। आज भी वो हर नए ट्रेनी को एक ही बात कहता, तुम्हें सोना नहीं खोजना, बस मिट्टी में विश्वास करना है। मेहनत करो, वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन सब बदल जाएगा। राजू अब करोड़ों की कंपनी का मालिक था, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही मुस्कान थी जो मिट्टी में बैठा एक छोटा लड़का दिया करता था, क्योंकि वो जानता था जहां लोग मिट्टी समझते हैं वहीं असली खजाना छुपा होता है।